बीपीएससी का 105वां सवाल। और सवाल ऐसा कि मुकेश सहनी की पार्टी में खुशी की लहर है कि आखिर बिहार सरकार ये बात मानती तो है कि मुकेश सहनी ने कुछ बेहतर काम किया है। कल यानी कि रविवार को बीपीएससी के सीडीपीओ का परीक्षा था। सीडीपीओ मतलब होता है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, और उसमें 105वां जो सवाल था वो सवाल सुनकर वीआईपी के प्रवक्ता लोग खुश हो रहे हैं, और इसीलिए हमने सोचा कि आपको बता दें। सवाल 105वां नंबर यह था कि कौन सी राजनीतिक पार्टी के विधानसभा में 4 विधायक हैं और 1 विधान पार्षद हैं, और उसके बाद उस पर ऑप्शन दिए गए थे आईएनसी, वीआईपी, उसके बाद अन्य कोई नहीं, और 2 और ऑप्शन थे। उसका जवाब तो नन ऑफ दीज था, लेकिन असलियत में अगर हम चाहें तो हमें याद करना चाहिए कि बिहार विधानसभा चुनाव में 4 सीटें जीतकर वीआईपी आई थी और खुद मुकेश सहनी विधान पार्षद थे। ये खबर बताने का मकसद सिर्फ इतना है क्योंकि इस सवाल के आने के बाद वीआईपी पार्टी में खुशी की लहर है, और प्रवक्ता साहब लोग घूम घूम कर ये कह रहे हैं कि देखिए बिहार सरकार को भी पता है कि वीआईपी पार्टी की क्या अहमियत है। उन्होंने कहा कि बहुत कम समय में वीआईपी पार्टी ने लोगों में अपना विश्वास बना लिया है, और यही वजह है कि बीपीएससी जैसे प्रतिष्ठित परीक्षा में उससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जा रहा है। आप समझिएगा इस बात को कि इसी साल 2 महीने के बाद 21 जुलाई को मुकेश सहनी विधान पार्षद नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। और 2 महीने पहले बीपीएससी के परीक्षा में यह सवाल पूछा जाता है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी बिहार में है जिसके बिहार विधानसभा में 4 सदस्य हैं और 1 विधान पार्षद है। अगर आपको अच्छे से याद हो तो मुकेश सहनी की पार्टी से 4 विधायक जीत कर आए थे, और खुद मुकेश सहनी को भाजपा ने अपने कोटे से विधान पार्षद बनवाया था, और इसी 21 जुलाई को उनका कार्यकाल खत्म होगा, और आशा यही है कि वो विधान पार्षद यानी कि एमएलसी के पद पर नहीं रहेंगे। और जब बीपीएससी में यह सवाल आया तो जो उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं देवज्योति, उन्होंने ये कहा कि देखिए मुकेश सहनी ने बहुत शानदार काम किया है, और यही वजह है कि बीपीएससी जैसी परीक्षा में उनसे और उनके पार्टी से जुड़ा हुआ सवाल पूछा जा रहा है। सब बिहार सरकार हमारी अहमियत जानती है और हम जल्द कुछ बेहतर करेंगे। ये था पहला खबर। मुकेश सहनी से जुड़ा एक और खबर है। लोग अपने शादी के कार्ड पर छपवाते हैं गणेश जी का फोटो। लोग कहते हैं कि शुभ होता है, लेकिन अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं एक ऐसा शादी का कार्ड जिस पर बीच में मुकेश सहनी का फोटो है और बाईं तरफ गणेश जी का फोटो है। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि मुकेश सहनी का फैन फॉलोइंग इतना हो गया है कि लोग अपने शादी के कार्ड पर मुकेश सहनी का फोटो छाप दे रहे हैं। आप पढ़िए वहां क्या लिखा हुआ है। वहां पर उनका नाम लिखा हुआ है श्री मुकेश सहनी, पूर्व मंत्री बिहार सरकार, और उसके बाद प्रेषक श्री नवल सहनी, ग्राम पोस्ट डीहजीवार, थाना हथौड़ी और जिला मुजफ्फरपुर। मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। यह खबर आपको जाननी इसलिए जरूरी है क्योंकि आप समझिएगा कि जब कोई राजनेता को लोग भगवान मानने लगते हैं तो हो सकता है कि वहां कुछ गड़बड़ हो जाए। मुकेश सहनी जिस तरीके से आते हैं और कहते हैं कि हम सहनी समाज के लिए आरक्षण का मांग करते हैं, जो आरक्षण आपको दिल्ली में दिया जा रहा है वो आखिर उत्तर प्रदेश में, बिहार में और झारखंड में क्यों नहीं मिल रहा है, और इसी आरक्षण को लेकर सहनी की पूरी राजनीति टिकी हुई है। और अब जब उन पर बीपीएससी का जुड़ा हुआ सवाल आता है, हालांकि उस सवाल का आंसर नन ऑफ दीज था, क्योंकि आज मुकेश सहनी के हाथ में ना एक विधायक है और उनका एमएलसी कार्यकाल भी समाप्त होने वाला है, लेकिन जब उनके तरफ इशारा किया गया तो उनकी पार्टी खुश हुई। और दूसरी खबर यह थी कि शादी के कार्ड पर अगर लोग मुकेश सहनी की तस्वीर लगाने लगे हैं तो आप समझ सकते हैं कि मुकेश सहनी जमीन पर हो सकता है सच में लोगों से जुड़ना शुरू कर दिए हैं। बाकी अपडेट यह है कि मुकेश सहनी ने यह ऐलान किया है कि हम बिहार को 13 अलग अलग जोन में बांटे हैं, और 13 अलग अलग जोन में हम वहां पर पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, और इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जब लोकसभा का चुनाव आए तो हम जीते या ना, लेकिन हम अपने वोट परसेंटेज से अपने आप को साबित करने का काम करेंगे। मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिस तरीके से एक्टिव थे, आपने देखा कि उनका प्रयास यही था कि कैसे भी वो अपने समाज के लोगों को साधें, लेकिन अभी अगर आप उनके पार्टी लाइन को देखेंगे तो वो ये बात कर रहे हैं कि हम सब लोग मिलजुल कर चलेंगे। चुनाव के बाद ऐसा बदलाव आना इसलिए जरूरी है क्योंकि मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में अपना खाता भी नहीं खोल पाए, और उसके बाद जो भाजपा ने बिहार में उनके साथ किया वो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शा रहा था कि मुकेश सहनी को अपने पार्टी के नियम कानून में कुछ तब्दीली करनी होगी। और उस दिन के बाद से मुकेश सहनी ने अपने हर भाषण में इस बात का जिक्र किया है कि हम सारे समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं और सारे समाज को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। हालांकि वक्त वक्त पर वो इस बात का भी एहसास कराते रहते हैं कि हमारी मांग है कि समाज को आरक्षण मिले। अगर दिल्ली में आरक्षण दिया जा सकता है तो बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में क्यों नहीं। वही मुकेश सहनी अभी घूम घूम कर लोगों से यह अपील कर रहे हैं कि आप हमसे जुड़िए और हम आपके लिए बेहतर काम करेंगे। बाकी मुकेश सहनी 21 जुलाई के बाद क्या करेंगे, क्या
क्या विधान पार्षद की जो और 7 सीटों पर दरअसल चुनाव होने वाला है जो विधायक कोटों की है, क्या कोई पार्टी से उनका तालमेल बैठेगा? क्या विधान पार्षद में मुकेश सहनी को फिर से कोई भेजेगा? और अगर नहीं भेजेगा तो क्या मुकेश सहनी अपनी पार्टी को विधान पार्षद ना रहते हुए, किसी संवैधानिक पद पर ना रहते हुए ठीक से चला पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है और यहीं पे आपको हम छोड़ जाते हैं। इस पर कोई अन्य अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।